मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं और कोई शख्सियत नहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में सिपा सलार ने सवाल उठाया कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे। हम गवर्नेंस के गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। आर्मी चीफ ने बावर करा दिया कि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। उनका कहना था कि उल्मा से दरख्वास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मसखशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़बान होकर अपनी सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयान अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए हम कामयाब होंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाजरीन, इससे कबल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ से हासिल समरात को ज़ाया किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हाल ही में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फौजी जवानों व अफसरान ने पेशावराना महारत से सैकड़ों जानें बचाई। वज़ीर आज़म ने अफवाज पाकिस्तान की क़यादत बिलखसूस आर्मी चीफ, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। आज की फैसला कुन घड़ी ये तकाजा करती है कि हम सवाल करें कि कौन किसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान व कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़े हैं। जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान, शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे के जरिए फौज और अवाम में दरार डालने की मजमूम कोशिश जारी है। फौज और अवाम एक है, ना इनके दरमियान दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। ऐसे शरपसंद अनासिर की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ के इजलास में अदम शिरकत को गैर संजीदा रवैया करार दिया। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब है, हमारी सियासत है, दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। उनका कहना था कि मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करने वाले फौजी जवान और उनके अहले खाना हमारी तरफ देख रहे हैं। दिसंबर 2014 में सानिया APS के बाद मेरे कायद नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का अमन बहाल, मईशत संभली और रौनकें बहाल हुई, मगर 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ से हासिल समरात को ज़ाया कर दिया। इस नाअहल हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। पूरी कौम जो आज खमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दी को एक मरतबा फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहीनी अज़म का अदा करना होगा। दहशतगर्दों का असल निशाना अवाम का इत्तेहाद है। दोस्तों, कौमी असम्बली में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अहम सियासी व अस्करी क़यादत शरीक हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए, मगर वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने इजलास में अपने सूबे की नुमाइंदगी की, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी इजलास में शरीक हुई। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में होने वाले कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। कौमी सियासी व अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों और खवारिजों के साथ आहीनी हाथों से निमटने का फैसला किया है। दोस्तों, एलामिया के मुताबिक कौमी सियासी व अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया गया है। एलामिया में कहा गया कि कमेटी ने कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी की हालिया लहर पर तफसीली गौर किया। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत की गई। दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी व ज़रूरी कवानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी।
कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानियों को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने कहा कि पाकिस्तानी इदारों को कानून नाफिज करने और कौमी सलामती के मामलात में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। कमेटी ने जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल फराहम किए जाएं। कमेटी ने हिज़्ब इख्तलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुशावरत का अमल जारी रहेगा। एलामिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फर्द या ग्रोह को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मीटिंग के आखिर में दुआ की दरख्वास्त की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ करवाई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कौमी सलामती कमेटी के इजलास से गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्दी अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा, अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। उनका कहना था कि दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा, अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर बनाना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ये अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन और गैर मुतज़लज़ल अज़म का इजहार किया। दोस्तों, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम कौमी सलामती कमेटी के इजलास के शुरका की फहरिस्त में शामिल था, ताहम वो गैर हाजिर रहे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी बैरून मुल्क होने के बायस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं कर सके। GOI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। फजलुर रहमान ने कहा है कि उस्ताद को शहीद कहूंगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ को यहाँ ना देखकर मायूसी हुई। सरबराह GOI ने मजीद कहा कि मुझसे मशवरा करते तो इनको इजलास में आने का जरूर कहता। उन्होंने कहा कि 1988 से इस ऐवान का हिस्सा रहा हूँ, आइन से वफादारी का हलफ उठाता रहा हूँ। उस्ताद को शहीद कहूंगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि पहले भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने फतवा दिया है। हमने भी कहा है कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है और दहशतगर्दी का कोई मजहब और फिरका नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। हमें अपने सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले हमारे माथे का झूमर है। वज़ीर आला KPK ने तमाम इशूज उठाए मगर PTI बाइकाट पर कोई बात नहीं की, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, ANP के एमल वली खान, अनवारुल हक काकड़ ने इजहार ख्याल करते हुए अपनी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।